हक है तुम्हारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो। अगर हो तुम शैतानी से तंग, खत्म करो शैतान को। आज हमारा समाज जाति के नाम पर बंटा जा रहा है। अबुआ सरकार है। अगर आप अबुआ सरकार है तो अबुआ जो आवाज़ है उस अबुआ आवाज़ को सुनिए। और आपने भी अब उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था, उसको लागू कीजिए। 116 गांव में पानी भरेगा तो अभी तक वहां पर विस्थापितों का मतलब पेमेंट अगर अभी नहीं हुआ है। झारखंड के गरीबों का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। दलितों को अभी भी झारखंड में अभी भी भूमिहीन है। जोहार, अभी हम झारखंड के राजधानी रांची के राजभवन के सामने मौजूद हैं, जहां पे झारखंड जन अधिकार महासभा के लोग धरना दे रहे हैं। आइए झारखंड जन अधिकार महासभा द्वारा किए गए इस धरने की विस्तृत जानकारी लेते हैं। इस धरने की जानकारी तो यही है कि देखिए, हम लोग पिछले साल सरकार को जिताने के लिए, गठबंधन सरकार को जिताने के लिए काफ़ी मेहनत किया सबने। ज़मीनी स्तर से लोगों ने उनके लिए काम किया, बहुत उम्मीद के साथ कि ये सरकार आएगी तो हमारी मांगों को पूरा करेगी। और ख़ास करके उनके मैनिफेस्टो में भी बातें थी, तो उसी को लेकर के सभी रात दिन मेहनत करके सरकार आई, बहुत चुनौतियों के बावजूद भी। और सरकार आने के बाद फिर उनका हम लोगों ने देखा कि ये बहुत फुलफुल सा लग रहा है, हमारी बातें तो पूरी हो नहीं रही है। और इसीलिए पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे इसी जगह पे हजारों की संख्या में लोग आए थे, वादा पूरा करो बोल करके, हेमंत सरकार वादा पूरा करो। लेकिन उसके बाद भी उन तक बात पहुँची नहीं, मतलब बात पहुँच के भी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए फिर से हम लोगों को आना पड़ा है। और इस बार हम लोग वादा पूरा करो नहीं बोल रहे हैं, जो कहा वो करो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये बातें उन्होंने कही है कि ये बातें उन्होंने की है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे जो बातें वादे उन्होंने किए वो पूरा हो। और ख़ास करके अभी की स्थिति में जैसे हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में इतने पैसा को लेकर इतने बहस चल रहे हैं, लेकिन अभी उसको देखा जाए तो हमारी सरकार जो पैसा कानून को लागू कराने की दिशा में जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। और हमारे जितने भी ये जो लैंड बैंक है उसको रद्द करने की भी मांग हुई थी, वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा उस पर। और इस तरह से अगर देखें तो हमारे कई जो वादे हैं ना, कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए हम लोग को फिर से आना पड़ा है। हम लोग खास 8 मांगे लेकर के आए हैं, अभी उसको चाहते हैं कि हमारी सरकार गंभीरता से ले। और इसीलिए आज बोलना चाहिए करीब 14-15 जिलों से लोग आए हैं, अभी और आ ही रहे हैं। और सभी की उम्मीदें यही है कि ये सरकार, अभी भी उम्मीद हम लोग रख के ही चल रहे हैं, उम्मीद छोड़े नहीं है कि ये सरकार हमारी उम्मीदों को पूरा करेगी। जो मांग मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बातें रखी है वो पूरा करेगी। और इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे आए थे। किन मुद्दों को लेकर आपको सरकार से ज्यादा नाराजगी है? सबसे ज़्यादा नाराज़गी पैसा कानून को लागू नहीं किया है। दूसरा नाराज़गी है जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन सरकार ने बीते वाला सरकार किया था उसको रद्द करने की बात किया था, उसको नहीं किया है। दलितों को अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो व्यवस्था है, वैसे आज के जो व्यवस्था है उसके द्वारा आज तक किसी को नहीं बना पाया है। सरकार ने वादा किया था कि उसके लिए रास्ता हम बना देंगे। इसी प्रकार जो आम जनता के मुद्दाएं हैं, आदिवासियों के जमीन की रक्षा करने के मुद्दाएं हैं, उनको अभी तक उसको पूरा करने के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज हमारा समाज जाति के नाम पर बंटा जा रहा है, ये बॉम्ब लिंचिंग हो रहा है। बॉम्ब लिंचिंग को रोकने के लिए सही है, सरकार ने 2 बार के कानून बना करके राज्यपाल के पास भेजे थे, लेकिन उसको और एक बार भेजने से जरूर वो तो पास हो जाता। लेकिन अभी बीते विधानसभा का बैठक में इसको नहीं किया और अभी भी उसके बारे में कुछ बातें भी नहीं किया है। पैसा को कानून लागू करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में कुछ बातें नहीं किया है, इसीलिए जनता नाराज है। और सरकार को बोल रहे हैं कि आपको बैठाए थे, आप कृपा करके अब आप जो वादा किया था उसको करो। ये तो हमारा हक है, आपका जिम्मेदारी है ही उसको करने का। इसलिए हम आपके दरवाजे पर फिर आए हैं आपको बताने के लिए। आज झारखंड की जनता जागृत है, मत सोचिए कि हम लोग याद नहीं कर रहे हैं किसके लिए हम लोग वोट दिया था।
हमारा वोट का जवाब आपको अपने काम से देना चाहिए। मैं श्यामल माडी और मैं चांडिल से आए हैं और चांडिल जो वहाँ पर जो चांडिल डैम है, चांडिल डैम से प्रभावित हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर चांडिल डैम पर चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड चांडिल एक समिति बना के हम लोग 2005 से ही वहाँ पर लोगों को, विस्थापितों को मछली पालन और स्वरोजगार के माध्यम से वहाँ पर रोजगार से हम लोग विस्थापितों को जोड़े हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने वहाँ बोटिंग के लिए बाहरी एजेंसी को एक गिरिडीह के निजी एजेंसी को दिया गया है। इसका हम लोग पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं कि वहाँ पर स्थानीय जो भी समिति है उस समिति को विस्थापितों का जो भी वहाँ पर चांडिल डैम पर जो भी योजना होगा विस्थापितों को दिया जाए। तीसरी बात है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि सरकार ने पूरे नहीं किए? अभी जैसे देखिए कि वहाँ पर जैसे चुनाव के समय में हम लोग का ईचागढ़ विधानसभा पड़ता है, उस समय एक चुनावी आम सभा में हेमंत सोरेन ने वहाँ पर वादा किया था कि अगर आप लोग ईचागढ़ के जनता ईचागढ़ विधानसभा से अगर मेरा प्रत्याशी को अगर जिताते हैं तो हम विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। उसी आधार पर वहाँ के विस्थापित लोग या वहाँ का जनता वहाँ पर जेएमएम का प्रत्याशी को ही जिताए और जिताने के बाद अभी विस्थापितों का अभी तक जैसे विस्थापन जो नीति नहीं बना है उसका आयोग का गठन होना चाहिए। और जैसे अभी फिर जैसे विस्थापितों का अभी जो कुछ महीना बाद मतलब जून जुलाई में वहाँ पर पानी भरेगा, गांव में पानी भरेगा, 116 गांव में पानी भरेगा। तो अभी तक वहाँ पर विस्थापितों का मतलब पेमेंट अगर अभी नहीं हुआ है। और जैसे हम लोग बार हम लोग डिमांड करते हैं, जैसे जिस आधार पर वहाँ पर एक पुनर्वास स्थल है, जैसे पुनर्वास स्थल में विस्थापितों को बैठाया गया है और वहाँ पर हम लोग अपना खुद डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ का जो पुनर्वास स्थल में जो भी लोग बैठा है उन लोगों का राजस्व अभिलेख में जमीन को दर्ज किया जाए, वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन अभी तक वो सब नहीं किया गया है। हम तो मानते ही ये बहुत अच्छी सरकार है, बहुत ही सेकुलर सरकार है और साथ ही साथ यहाँ के जनता के साथ बातचीत भी करती है। लेकिन और इसीलिए हम लोग इसको मतलब सेकेंड टाइम फिर से आई है। लेकिन हम मानते हैं कि ये तीसरी बार तब नहीं आ पाएगी अगर ये कार्य नहीं करेगी। तो जो इलेक्शन के प्रॉमिसेस होते हैं, जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में, सब में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें थी उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दलितों को अभी भी झारखंड में अभी भी भूमिहीन है क्योंकि, और इसलिए उनको सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं। दलितों का सवाल है, आदिवासियों को अपनी स्थानीयता नीति यहाँ झारखंड में नहीं बनी है, तो इसलिए स्थानीयता नीति को लेकर तो बहुत पिछला 1932 का क्रियान्वयन को लेकर बहुत हॉट डिबेट चल रहा था, लेकिन तो भी अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। लैंड बैंक की नीति अभी भी लागू है, जो रघुवर दास की सरकार के समय आई थी। मतलब रघुवर दास की सरकार के समय करीब 200 MOU साइन हुए थे 17-18 के आसपास में। और उस समय जो है ये लैंड बैंक जितनी भी प्राइवेट लैंड्स नहीं हैं उसको, जो भी कॉमन लैंड्स है उस कॉमन लैंड्स को और सरकारी लैंड्स को सबको एक तरह से उसका एक पूल बना दिया गया। बाद में स्टैन स्वामी भी जो थे, जो गुजर गए, जिनको एक्चुअली एक विचाराधीन कैदी के रूप में गुजरे और जो विचाराधीन कैदियों पे काम कर रहे थे, वो भी उन्होंने भी लैंड बैंक पे काम किया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने भी लैंड बैंक के इश्यूज़ को एक मुख्य इशू बनाया था। उसकी सोशल मीडिया की आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें दिखेगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिखेगा। लेकिन अभी भी ये उसमें है, अभी तक उस पर कार्य नहीं किया।
2017 का भूमि अधिग्रहण का कानून जो है उसमें एक तरह से मैंने जो कंसेंसस लेने की बात है ग्राम सभा से, उसको भी थोड़ा सा संशोधन किया गया था, उसको भी निरस्त करने की बात है, वो भी नहीं किया। तो जो वायदे किए हैं, जिसके बेसिस पे जेएमएम कांग्रेस की सरकार आई थी, उस पर कार्य करना चाहिए। मॉब लिंचिंग का अभी भी नियम नहीं बना है, मॉब लिंचिंग अभी भी हो रही है। और यहाँ पे झारखंड में आदिवासी और मुसलमान की जो एकता है, जो धरने के, जो इलेक्शन के दौरान भी दिखी थी, जहाँ पे भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की थी, तो वो उसको भी अगर कारगर होना है, जहाँ पे आदिवासी, दलित और मुसलमान की यूनिटी बनी रहे और उनके अधिकार भी सुरक्षित रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपके थे हेमंत सरकार, उसमें आपको कार्य करना चाहिए। हमारा तो आग्रह ये भी है कि वाम दल का जो CPI वाले है, वो भी आप भी गठबंधन के सरकार के साथ में बातचीत करते रहिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए कहिए। क्योंकि अगर हम लोग को यह इस राज्य में हम लोग को एक डबल इंजन की सरकार को नहीं आने देना है, हम लोग को किसी तरह का मौका नहीं देना है कि केंद्र जो है अपनी राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग करके किसी तरह से कुछ यहाँ की जनता को भड़काए, यहाँ की जनता के अधिकारों को संकुचित करे। तो हमारा मानना है कि आप सरकार जो हमारी सरकार है, अबुआ सरकार है, अगर आप अबुआ सरकार है तो अबुआ जो आवाज़ है, उस अबुआ आवाज़ को सुनिए। और आपने भी अब उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था, उसको लागू कीजिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी अगला कदम क्या होगा, हमारी तो ये एक तरह से ये तो अभी 5 महीने हुए हैं, सरकार काम नहीं करेगी तो हमें 6 महीने बाद फिर से आना पड़ेगा। लेकिन ये भी कुछ चर्चा में है कि हम लोग कुछ जगह पे अपना जहाँ पे जिलों में ताकत है, वहाँ पे हम लोग चक्का जाम करने की भी एक मतलब स्ट्रैटेजी है कि 3 माह बाद या 4 माह बाद जो भी है, क्योंकि हम लोग ये झारखंड जन अधिकार महासभा जो है करीब 45-50 संगठनों का समूह है, जो यहाँ पे अभी करीब 15 जिलों के लोग आए हैं। लेकिन हम लोग का जो हम लोग की जो प्रेजेंस है वो सभी 24 जिलों में है। तो जहाँ पे भी संगठन की सशक्तता होगी, वहाँ पे हम लोग ये तो प्रेशर डालने का तरीका है, प्रेशर ही डाल सकते हैं हम लोग। सरकार जो सत्ता में आ जाती है, वो सत्ता में जब आ जाती है तो जनता की आवाज़ सुनती रहनी चाहिए, कुछ काम करते रहना चाहिए। नहीं तो इसी के बेसिस पे मोदी जो है और भाजपा जो है वो यहाँ पे मनुवाद की नीति चलाएंगे। यहाँ पे जो अभी जाति जनगणना की बात है, उसमें वो समाज को तोड़ेंगे, यहाँ पे मुसलमानों को तोड़ेंगे। तो वो अलग अलग तरह से तोड़ने की स्ट्रैटेजीज करेंगे। अगर हम लोग को सफल रहना है तो हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, आपको जो है सभी को, और माले, आप जो हम गठबंधन के बाहर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब मिलके इसको जो हमने जो प्रॉमिसेस आपने जो जनता को प्रॉमिसेस किए उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। सरकार जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए जैसा पैसा कानून अभी तक 2 दशक से ज़्यादा हो गया, अभी तक लंबित, और जो भी यहाँ झारखंड के गरीबों का जो अधिकार था जो छीन लिया गया, उस छीना हुआ जो जमीन है, ताकि यहाँ तो कई कानून है ना, CNT एक्ट है, पैसा एक्ट है, और कई इस तरह का जनहित में आदिवासियों का खास कर आप लोग वो अभी तक कम समय में अधिक से अधिक ढंग से लागू नहीं प्रयास करेंगे
और जो जमीन है ग्राम सभा के अधीन जो जमीन है, जो जमीन पिछले सरकार ने लैंड बैंक बना दिया था, तो लैंड बैंक को खत्म करना था, वो भी नहीं किया। इसी तरह से कई कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसा वादा किए थे, और इसीलिए आज हम लोग चेतावनी के लिए यहाँ पर आए हैं कि सरकार किया जाए, क्योंकि ये सरकार न्यायालय में भी आदेश कर दिया है कि इमीडिएट इसको लागू करना है। और गवर्नर भी, राज्यपाल भी बोले थे कि भाई 2 महीने के अंदर में इसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि आप झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी तक पैसा कानून लागू नहीं है। यहाँ नियम जो बनाना था, नियमावली, वो नियमावली बन चुका है, लेकिन इसको कम से कम नोटिफिकेशन तक कर दे, नोटिफिकेशन कर दे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को आदेश देना चाहिए और अक्षर से लागू करे, यही हम लोग का